मेरे स्टेटमेंट सुनाता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्य है वो देश के सच्चे पहरेदार जो मातृभूमि की स्वतंत्रता की भेड़ों को काटने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को दे दिया। जेलों की भीषण यातना को हंसते हंसते झेले। जीवन यौवन भरे मस्ती क्षणों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने खून से होली खेली। आज मेरे हाथ का चप्पा चप्पा कोई रोक चुका है उन शहीदों के पावन शोहित से जिन्होंने आजादी के महामंत्र के लिए अपने आप को सदा सदा के लिए कुर्बान कर दिया। याद आ रहे हैं उनकी कथाएं और रोमांच हो जाता है उन अत्याचारों से जो कि आजादी की अलग जलाने वाले वीर क्रांतिकारी थे। जिसके नाम आते से आजादी के परवानों का रक्त होने लगता है, क्रोध और किशोर की भावना जब उठती है, आंखें चिंगारे बसने लगती हैं। जिस वक्त बाके वीर उधम सिंह ने प्रतिज्ञा की थी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले का हार बना दूंगा, मगर कौन आया तेरा नाम इस धरती से मिटा दूंगा। यही तो सरकार के निकाला है देशभक्ति के ज्वलन कारण जिन्हें सुनकर भारत का बच्चा बच्चा दर्दों की विजय माला से जो चंडी के श्रृंगार के लिए उतर लगता है। जब भी इस भारत पर अजान और अन्याय की काल घटना होते तब भारत की वीर माताएं अपने बेटों के सर पर आकर सरकार करती थी और बेटा युद्ध में जाना कभी पीठ दिखाकर वापस न लौटना। यही तो भारत की पुण्य श्री कराया तुम्हारी छाती पर क्रांति की रेशमा करता था। समूल में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर शंकर दयानंद और चाणक्य से ब्राह्मण में है। यहाँ के वीरों ने जब भी इस देश पर आक्रमण हुए या की संस्कृति को रखना चाहा तब यहाँ के वीरों ने उनका तलवार स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हिमालय की घाटियां युद्ध के विपल से कांपती, राजप्रेम की ज्वालाएं धधक उठी, आक्रमणकारियों का नामो निशान रहा। विदेशियों ने जब भी भारत आक्रमण किए तब भारत के वीरों ने उनका तलवार स्वागत किया। लेकिन आज वर्तमान कालीन देश में अनेक प्रकार की समस्या प्रकट हो रही है, जैसे कि भ्रष्टाचार, गौ हत्या, काला धन, गौ हत्या होती है बांग्लादेश में। गाय पैदा करते हैं क्योंकि हम सरकार की जानकारी नहीं कर सकते, गाय पैदा करते हैं क्योंकि हम देश पर अधिकार नहीं सकते, गाय पैदा करते हैं क्योंकि हम सरकारी भवन में आग नहीं लगा सकते, गाय पैदा करते हैं क्योंकि हम लीडरों की छात्र में गाली नहीं जा सकते, वरना ये सब राजनेता हमारी बात मानते। और याद करो उस लूटखोर सरकार ने जिसने अंग्रेज संसद के सामने फांसी का बैच खाने के लिए मना कर दिया, मना कर दिया। वह बोला करता क्यों बगावत में अगर फांसी का डर होता चढ़ाता बेटी माता को अगर को सिर होता। याद करो उस नरपुंगव महामानव देव दयानंद को जिसकी वाणी का एक स्वर हमारे जीवन के संबल का बयान बनवाया। वो देश की दुर्दशा को देखकर रोते थे और एक तीस बड़ी आवाज में कहते थे एक दिल में रुकती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, हम रात को कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ऐसे ना जाने कितने वीरों क्रांतिकारियों ने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित करके बलिदान कर दिया। क्या तुम इस आजादी को विश्वास करना चाहते हो जिस भारतीय संस्कृति को नाती के मुंह ध्वस्त न कर सके, जिस कार्य जाति की मान मर्यादा को संसार की कोई भी शक्ति पर दलित न कर सके। आज इस भारत की परंपराएं सब नष्ट हो रही है। ईसाई मुसलमानों की कटार तो आज हिंदू जाति पर चल रही है। मुसलमानों को बताया जाता है मदरसे में
तेरे चरणों में एक बार शीश झुका देंगे, भारत माता तेरे चरणों में शीश झुका देंगे।